हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं काफ़ी दिन से वीडियो नहीं बना रहा था। पहला कारण तो ये था, कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन है नहीं और कुछ मेडिकल प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से हम बना नहीं पा रहे थे। आज मेरे को मौका मिला। मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो यूट्यूबर्स हैं झूठी बातों को ला ला करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। एक तो डेली एमएसपी 15,500 दिला देते हैं जबकि उसका कोर्ट में केस चला हुआ है, और एफएमए को रोज बढ़ा देते हैं। 18 महीने का डीए, उसको भी नए नए रूपों में ला करके डेली ले आते हैं, जो भारत सरकार ने मना कर दिया है कि ये नहीं दिया जाएगा। और दूसरा जो एडिशनल पेंशन है, 65 साल, 70 साल, 75 साल, उसको भी डेली दिला देते हैं। अब क्योंकि ऐसी चीज़ें हैं, ये मॉनिटरी बेनिफिट से रिलेटेड है, तो हर कोई व्यक्ति देखता है। अब बनाने वाले को यूज चाहिए, आप देखते हो और बाद में पता चलता है कि ऐसी कोई बात है ही नहीं। इसी प्रकार की एक समस्या और है नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में। हर पूर्व सैनिक, हर व्यक्ति ये सोच करके बैठा है कि मुझे एक नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। अब उनको ये पता नहीं है कि नोशनल इंक्रीमेंट है क्या। आज मैं इसको क्लियर करता हूं। मुझे लेटर मिल गया है, कई दिन से मेरे पास ये रखा हुआ था। मैं चाहता था इसको बताऊं, लेकिन बार बार इसके बारे में गलत फहमियां फैलाई जा रही हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये मिलेगा किसको और किसको नहीं मिलेगा। इसलिए आप बिल्कुल आश्वस्त हो जाए, और जिससे आपको पता चलेगा आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। अभी एक लेटर है, ये लेटर है ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का। ये लेटर आया हुआ है और इन्होंने एक लेटर निकाला है, और इसमें काफ़ी कुछ इन्होंने क्लियर कर रखा है। ये आपका लेटर है, यहाँ पर इनका दे रखा है यहाँ पर, और लेटर है ये 18 जनवरी 2024 का। इसने काफ़ी कुछ चीज़ों को साफ कर दिया है। अब ये लेटर है इसका, इसमें है ग्रांट ऑफ, ये वाला ग्रांट ऑफ नोशनल इंक्रीमेंट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज रिटायरिंग फ्रॉम सर्विस ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर। इसका हेडिंग है जो 30 जून और 31 दिसंबर को जो पूर्व सैनिक या कोई केंद्रीय कर्मचारी रिटायर हुआ है, ये उसको लागू होगा। अब इसमें भी 30 जून और 31 दिसंबर को आप कैसे लिया जाएगा, ये थोड़ा सा क्लियर किया है। तो मैं यहां से पढ़ देता हूं, थोड़ा यहां धुंधला दिखाई दे रहा है। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज ऑर्डर्ड अलाउड द ग्रांट ऑफ 1 annual increment to the pensioner retiring on 30th June and 31st December, which they earned on the last day of their service for rendering 1 year qualifying service preceding 1 year to the date of retirement। यानी 30 जून को जो व्यक्ति रिटायर हुआ है उसे सर्विस करते हुए 1 साल हो जाना चाहिए, यानी उसको 1 साल पहले इंक्रीमेंट मिलना चाहिए, ये उसी को मिलेगा। उसी प्रकार 31 दिसंबर को जो कर्मचारी रिटायर होगा उसको भी बिना इंक्रीमेंट लिए हुए 1 साल हो जाना चाहिए। यदि उसको केवल 6 महीने ही हुए हैं तो उसको नहीं मिलेगा। अब इसका मैं आपको उदाहरण देता हूं। यदि कोई व्यक्ति 30 जून को रिटायर होता है और इसका इंक्रीमेंट यदि उसी 1 जनवरी को लगा है, तो 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक 6 महीने हुए हैं, यानी उसी साल में, एक ही साल में यदि उसको 6 महीने हुए इंक्रीमेंट लगे हुए तो नहीं मिलेगा। यानी उसको इंक्रीमेंट मिलना चाहिए 1 जुलाई को, यानी पहली साल को। यानी जिस समय आदमी रिटायर हो रहा है उसको इंक्रीमेंट लगे हुए 1 साल हो जाना चाहिए। यदि इंक्रीमेंट लगे हुए उसको केवल 6 महीने हुए हैं तो उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि 30 जून और 31 दिसंबर को 2 प्रकार के लोग रिटायर होंगे। एक तो वो जिनको इंक्रीमेंट लिए हुए 1 साल हो गया है, एक वो जो इंक्रीमेंट लिए हुए इनको 1 साल नहीं हुआ, यानी 6 महीने ही हुए हैं। और ये जो नियम है 5वें वेतन आयोग तक तो ये अलग अलग तारीख में इनकी मिलता था, वेतन वृद्धि होती थी, लेकिन अब 2006 के बाद केवल जनवरी और जुलाई में होता है। अब ये मिलेगा किसको, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ये तो मैंने बता दिया, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि भाई एक नोशनल इंक्रीमेंट दीजिए, जिसको सर्विस करते करते 1 साल हो गया है तो वो इंक्रीमेंट का हकदार बन जाता है। आप इंक्रीमेंट नहीं रोक सकते हो, और ये केवल उन पर लागू होगा जो 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर हुए हैं। अब मैं आगे और पढ़ता हूं और कई चीज़ों को क्लियर करता हूं। इट हैज बीन डिसाइडेड टू एक्सटेंड द बेनिफिट ऑफ 1 annual इंक्रीमेंट
विद मॉनेटरी बेनिफिट्स टू, एनुअल इंक्रीमेंट नहीं है, उसके साथ में रिलेटेड जो भी फायदे होंगे वो भी, टू ऑल द एम्प्लॉइज रिटायरिंग फ्रॉम सर्विस ऑन 30th जून एंड 31 दिसंबर ऑन द कंप्लीशन ऑफ 1 year क्वालिफाइंग सर्विस फॉर पेंशन एंड पेंशनरी बेनिफिट्स irrespective of whether they are party or applicant to a current case or not with the respect of to the said matter provided such affected officials and otherwise eligible for the time। और ये सबको मिलेगा, ये पिटिशनर नहीं, जितने भी हैं वो सबको मिलेगा, लेकिन आपको नीचे आकर के बांध करके रख दिया है। कोई ये सोचे भाई मैं 2006 में हुआ था, मैं 2007 में हुआ था, 2008 में हुआ था, 30 जून को 9 में हुआ था, भाई ये लागू कहाँ से होगा। अब आप देख लीजिए, ये सभी के लिए नहीं है, ये आदेश जो निकला हुआ है भारत सरकार की ओर से ये है हाउएवर, लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद भी ये लागू कहाँ से होगा। हाउएवर द सेड बेनिफिट शैल बी ग्रांटेड ओनली टू दोज ऑफिशियल्स, केवल उनको मिलेगा हु हैव रिटायर्ड और हु विल बी रिटायरिंग फ्रॉम सर्विस आफ्टर द डेट ऑफ ऑर्डर्स ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। 11 सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था वो 11 अप्रैल 2023 को आया था। जो 11 अप्रैल 2023 या उसके बाद रिटायर हुए हैं ये उन पर ही लागू होगा। और यदि ये 11/4/2023 को आदेश आया है तो अगला आदमी जो रिटायर होगा वो होगा, कब होगा, 30 जून 2023 को, यानी 30 जून 2023, यानी 30 जून 2023 को जो रिटायर होगा ये उस पर ही लागू होगा। उसके बाद, क्योंकि उससे पहले तो होगा ही नहीं, क्योंकि जून नहीं आएगा। आपका कोर्ट का आदेश आया 11/4/2023 को, और उसके बाद जो आदमी रिटायर होगा वो होगा 30 जून 2023 को। 30 जून 2023 को जो उस पर लागू होगा, इसका मतलब ये हो गया 30 जून 2023 से पहले वालों पर ये लागू नहीं होगा, यानी 31 दिसंबर 2022 वालों पर यह लागू नहीं होगा। ये जो लेटर कह रहा है ये कह रहा है। अब ये है कि यदि आपको इसका फायदा लेना है, कब से, 31 दिसंबर 2022 से पहले वालों को यदि इसका फायदा लेना है तो आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, ये उन पर लागू नहीं है। अब मुझे पता नहीं ये लोग क्या पढ़ते हैं क्या नहीं पढ़ते हैं, किस प्रकार का कन्फ्यूजन पैदा करते हैं, हर एक आदमी ये सोच करके बैठा है मुझे मिलेगा। लेकिन ये लेटर जो निकाला हुआ है किसने, ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने, ये केवल और केवल क्या है कि ये 30 जून 2023 से आगे लागू होगा, यानी 30 जून 2023 को जो व्यक्ति रिटायर हुआ होगा उस पर ही ये लागू होगा, बशर्ते उसको 30 जून 2023 को 1 साल बिना इंक्रीमेंट लिए हो गया। फिर उसके बाद ये 31 दिसंबर 2023 वालों पर भी लागू हो जाएगा, और उसके बाद ये चलता रहेगा, यानी 2 पर ही लागू होगा, पहले वालों पर यह लागू नहीं है। और ये बिल्कुल साफ सुथरा ऑर्डर है, यह मैं आपको बताना चाहता था। अब मुझे पता नहीं, मैं कईयों के वीडियो देख रहा हूँ, मतलब लोगों को उल्टा सीधा बहका रहे हैं, सबके फ़ोन आ रहे हैं कि हमारा 1 इंक्रीमेंट लग जाएगा। फिर मैं बताना चाहता हूँ एक्सर्समैन को, इस लेटर के अनुसार भारत सरकार ने केवल और केवल उन लोगों को ये नोशनल इंक्रीमेंट दिया है जिस दिन ये भारत सरकार क्या नाम सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, और उस दिन यानी 11/4/2023 को जो ऑर्डर आए हैं। अब ये तो स्वाभाविक सी बात है, उससे पहले वाले पर लागू होगा नहीं। अब 11/4/2023 के बाद जो डेट आएगी वो आएगी केवल 30 जून 2023, और ये वहीं से लागू होगा, ये पहले वालों पर लागू नहीं है। अब इसको मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।